गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हाँ, तो हमारे किचन में चलिए। ये देखिए, हमारा काम तकरीबन हो चुका है श्राद्ध का। मेरी पिताजी का श्राद्ध है, खाना तो बन गया है। हाँ, सारा वैसे जैसे कि ये अरबी उबाल के, मेरे पापा को बड़ी पसंद थी अरबी उबली हुई सब्जी। बहुत पसंदी पापा। हाँ, और खीर खीर भी उनका पसंदीदा हाँ मीठा व्यंजन में बहुत ही। ज़्यादा। और एक सब्जी हमने और बनाई है सूखी, और बस हमारा बन चुका है। दाल भी बन गई है। दाल भी बन गई है। ये देखिए, इसमें तड़का लगाना है मुझे जीरे का। और मैंने जब बड़े बनाने का बैटर रखा था ना, बैटर, हाँ बैटर कहते हैं वो, मेरे बैटर रखा था। ये देखिए, ये पीस दिया है, इसको मैं अभी तलूँगी। और चावल भी बन गए हमारे। तकरीबन सारा काम हो चुका है हमारा यहाँ का। बस खीर कभी इसे भी और बनाएंगे इसको। खीर के साथ ऐसा है दोस्तों, खीर को जितना काटते रहो ना उतनी ही टेस्टी बनती है। टेस्टी बनती है। वैसे मैं ना एक दूसरे तरीके से सोची थी बनाने की, कैसे? पर मैंने सोचा कि चलो किसी और दिन ट्राई मारूंगी, जो अभी मैं शेयर नहीं करूंगी। दोस्तों, ये देख रहे हैं आप, बड़ के पत्ते है ना, ये बड़ के पत्ते, सफ़ेद फूल, ये तिल, जौ, घी, और ये डोने रखे हैं। इसमें तड़पड़ रखेंगे ना जब, और खुश होता है, वो भी लेके आना अभी। और साथ में दूध, दही, घी और इसका शहद का मिश्रण रख के वो उसमें तड़पड़ देते हैं, और जब पिंड बनाते हैं तो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? जैसे कि आज हमारे घर में श्राद्ध है, तो मैं 5 बजे ही उठ गई थी आज, मेरी बहन और मैं। और सुबह से ही हमने सारी तैयारियां शुरू कर दी थी। आपको अगर पीछे से आवाज़ आ रही होगी तो सॉरी इसके लिए, क्योंकि वो श्राद्ध कर रहे थे तो मंत्र पढ़ रहे थे। और यहाँ पर पंडित जी आ गए थे, 9:30 बजे आ गए थे। और यहाँ पर मैंने सारा सामान रख दिया था जो उनको चाहिए था, पानी तर्पण करने के लिए। और एक दूध में मिला हुआ पानी होता है जिसमें कि जैसे पंचामृत बनाते हैं ना, 5 चीज़ें, दूध, दही, घी, चीनी, शहद, वो सब मिला के वो रख देता। और यहाँ भाई जनेऊ धारण कर रहा है, क्योंकि जनेऊ हमेशा हर जैसे रक्षाबंधन में बदलते हैं, उसी तरीके से पितृपक्ष में जैसे वो श्राद्ध करते हैं तब भी जनेऊ बदलते हैं। इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। और जनेऊ जब धारण कर लेते हैं ना, उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है आपको ध्यान रखना पड़ता है आपको। जनेऊ को संस्कृत में यज्ञोपवीत कहते हैं, और यह 3 धागों से बना होता है और सूत से बना होता है। मुझे याद है मेरे पापा जी जब रक्षाबंधन आता था या श्राद्ध का टाइम आता तो मेरे पापा क्या करते थे, जनेऊ खुद बनाते थे अपने हाथ से। और अभी तक उनके जनेऊ मेरे पास रखे हुए हैं, वो भी 100 मतलब इतने पड़े हुए हैं कि वो खत्म ही नहीं होंगे अभी तक तो। और वो अपने हाथ से ना काटते रखते थे, फिर इसको हल्दी के पानी में डुबोते थे, क्योंकि हल्दी बड़ी शुद्ध मानी जाती है। तो यहाँ पर जनेऊ इससे बदलते हैं। और जनेऊ बदलते वक्त हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जब आप नैतिक कार्य करने के लिए जाते हैं, इसको अपने कान में डालना चाहिए। इसका बहुत आदर करते हैं, ये पवित्र चीज़ होती है। और यहाँ पर देखो बड़े बना रही हैं, क्योंकि बड़े हमने कहा गरम गरम बनाएंगे, क्योंकि जो भी भोजन हम बनाते हैं घर में, वो भोजन हमें श्राद्ध में रखना पड़ता है। एक थाली होती है, उसमें सारा खाना रखना पड़ता है, जैसे कि आप अभी देखोगे। और क्योंकि बड़े, और उसके साथ वैसे लोग पूड़ी भी बनाते हैं, परंतु तो हमने पूड़ी बनाई थी। मेरे पापा कहते थे कि भाई आप ये भी बना सकते हो, दाल चावल जो आप खाना खाते हो रोज, है ना। और साथ में आपको शुद्धता का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। यहाँ मैंने फ्रूट रखे थे, और जो भी आप सामान रखते हो ना, जो भी जैसे फल फ्रूट, वो सब मतलब हमारे द्वारा, पापा जी के द्वारा, स्वाद के द्वारा पंडित जी को जाता है। तो यहाँ पर पंडित जी मंत्र पढ़े थे, वो हमारे दादा का नाम, परदादा का नाम, दादी का नाम, परदादी का नाम, और हमारी मदर फादर उनका नाम पूछे थे। इन सब का नाम पूछा जाता है। मुझे तो इतने नाम पता नहीं थे, और साथ हमने पूछा भी नहीं, मेरे पापा को पता थे, पर अब याद आ रहा है कि हमने लिखा क्यों नहीं नाम वो। तो कोई ना कोई तो होगा जो जिनको पता होगा मेरे दादा परदादा का नाम, पर मुझे दादा का नाम पता था, दादी का नाम पता था, वो मैंने बता दिया था। उनका नाम भी लेना पड़ता है, जिससे कि वो भी हमको आशीर्वाद दें, उनका भी तर्पण करते हैं। ये देखो 4 तरह के भोजन रखे हुए हैं 4 पत्तों में, ये भी इनका भी बड़ा महत्व है। ये हम गाय के लिए, कौवे के लिए, देव
और चींटी के लिए रखा जाता है, और स्वान यानी कुत्ते के लिए रखा जाता है, क्योंकि कौवा यम का प्रतीक है, इसलिए वो उसको खाने से वो प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। और जो स्वान होता है यानी कुत्ता, उसको भोजन खिलाने से आपके दुख दर्द दूर होते हैं। इसी तरह से गाय को भी देना चाहिए, गाय के अंदर सारे देवता निवास करते हैं, वो प्रसन्न होते हैं। और इसी तरह से जब हम भोजन चींटियों को देना चाहिए, और साथ में जब हम खाना भोजन ग्रहण करते हैं ना, उस वक्त हम जब एक रोटी का टुकड़ा और उस पे जो भी भोजन जो रखते हैं वो देव को जाता है। यहाँ में अब बाद में जैसे श्राद्ध खत्म होने आता है, तो पिताजी या पुत्रों की तरफ से हमको आशीर्वाद देते हैं कि भी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपके सारे कर्ज दूर हों और वो प्रसन्न है। इस तरह से श्राद्ध ये इसका समापन करते हैं। और यहाँ पर हमारा श्राद्ध खत्म हो गया था। और ये जो मतलब रोटी चपाती थोड़ा चावल जो भी हमारे घर में खाना बनता है, भोजन बनता है, उसका थोड़ा थोड़ा अंश हम हर किसी को अर्पण करते हैं। उसमें से जैसे एक गाय के लिए, एक कौवे के लिए मैंने रख दिया है, और इसी तरीके से एक है चींटी के लिए, जिसमें छोटे मोटे जो जीव होते हैं ना, जो रेंगने वाले, उनके लिए जो भूमि में रहते हैं, और एक कुत्ते के लिए। ये 3-4 तरह के खाने होते हैं जो कि हम जीवों में बांटते हैं। हाँ, और से साथ संपन्न। तो दोस्तों, श्राद्ध तो संपन्न हो गया है, और पापा जी के लिए हमने जो कुछ बनाया था, ये सब्जी बना दी थी, दाल बना दिया इसमें, और खीर चावल सब बना के सब पापा का उसमें भोग लगा दिया था। अब ये बड़े बना रहे हैं। ये बड़े ना बहुत अच्छे लगते हैं, क्रिस्पी लगते हैं खाने में, हैं? हाँ हाँ। और ये होती है हमारे इसमें, इसे पहाड़ी में पातड़ बोलते हैं ना भगवती? अच्छा, ये ना पातड़ होती है, मतलब पहाड़ी में कुमाऊं में से ये जो श्राद्ध में बैठता है, ये उसके लिए होती है। जो भी घर में श्राद्ध के लिए जो भी खाना बनता है, तो ये जो भी सारा खाने का जो भोग लगता है, ये जो श्राद्ध में बैठेगा वो खाएगा। पहले जब पापा जी थे तो दादा दादी का श्राद्ध करते थे, तो ये जो बड़ी एक्साइटेड होती थी, तो जो भी खाना होता था पापा कहते थे भोजन लगा दो थाली में, खीर रायता। अभी रायता नहीं बना पाए क्योंकि रायता कद्दूकस करके रखा था, पर पंडित जी को कहीं और भी जाना था, तो उन्होंने वो जल्दी जल्दी काम किया, तो वो रायता नहीं बना पाए हम। कद्दूकस करके देखो अभी भी पड़ा हुआ है, ये कद्दूकस करके रखा हुआ है, पर ये बना नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली। बाकी सारी चीज़ तो बन गई थी, हमारी रेडी थी। हाँ, जो मेन होती है ना? अच्छा, पातड़ वो पहले तू खाती थी? हाँ, पहले मैं खाती थी, तो पापा उसमें दक्षिणा भी रखते थे। हाँ। तो दक्षिणा रखते थे, मैं कहती पापा ये दक्षिणा मेरी है। जो होती थी वो, चाहे वो 500 रुपये हो, चाहे 100 रुपये हो, चाहे 50 रुपये हो, वो मैं रखती थी। और जो उसमें खाना लगता था दादा दादी का, जो पापा श्राद्ध करते थे, तो वो पहले मैं खाती थी। अब तो जो श्राद्ध में बैठेगा मेरा वो भाई हो, मेरा भाई है, वो खाएगा। तो बस अभी छोटे मोटे काम सब हो गए हैं, बाकी अब तो कोई नहीं। कितने बड़े खा गई दोस्तों, हमारा खाना बन गया। रायता भी बन गया ना? हाँ, रायता मैंने तो बनाया। हाँ। मतलब किसी बघार लगाई क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, तड़का। हाँ, अभी लगाती हूँ। और ये दाल है, दाल गरम हो रही है। जो कहते हैं ना, जो व्रत की सॉरी, जो ये श्राद्ध का जो खाना होता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, और दिन अगर हम ये दाल बनाते हैं चने की, उड़द की, अच्छी लगती है, पर श्राद्ध वाले दिन उसका जो टेस्ट है, और उस दिन पता नहीं क्या होता है कि हमने तो ऐसा महसूस किया कि श्राद्ध का जब खाना खा लेते हैं ना, उसके बाद आप सो जाते हो, नींद आती है, अच्छी नींद आती है मतलब की। तो मैं नहीं सोने वाली। ये बच्चा ये घूम रहा है, कुछ ढूंढ रहा है, कुछ ढूंढ रहा है, हैं? क्या बड़े थे, बड़े बेबी होते थे? खा लिए सारे बड़े, खा लिया आपने? अच्छा अच्छा, ओ इसे नाश्ते में दिए थे। हेलो, क्यों बड़े दोस्तों, बहुत खुश रहिए। कुरकुरे हो रहे हैं और बहुत सॉफ्ट हैं। और उसके बाद दही वही डाल के, ओ मजेदार, और और हरी चटनी डाल दो, दही डाल दो, और खूब सारी मिर्ची। मुझे खिचड़ी देना भी। हाँ, क्यों? तो दोस्तों, अब तो हमारा हो गया लंच का टाइम। आज हम करेंगे लंच जल्दी से, क्योंकि आज हमने सुबह किया नहीं था नाश्ता, और ना हम सब ने किसी ने नहीं किया था ब्रेकफास्ट, और अम्मी को करा दिया था। तो अभी लग रही है भूख, पेट में कूद रहे हैं चूहे, तो हम कर रहे हैं लंच। मिलते हैं आपसे बाद में। हेलो फ्रेंड्स, तो बज गए हैं दिन के 3, और अभी आप देखो मौसम कितना अच्छा हो गया है। हवा नहीं चल रही, अभी चल रही थी, लेकिन अभी बादल देखो।
अब मुझे ये नहीं पता कि बारिश आएगी या नहीं, लेकिन मौसम देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि बारिश आएगी ही आएगी। बूंदाबांदी शुरू हो गई है। मैंने बोला ही क्या था, बूंदाबांदी शुरू हो गई। ये देखो, बूंदाबांदी थोड़ी तेज हो गई है। शेल्टर ले लेते हैं। ये देखिए, तेज हो गई है बारिश, तेज। ये देखो, बारिश के आने के चांसेस हो ही रहे थे, क्योंकि गर्मी इतनी ज़बरदस्त तेज हो गई थी पिछले 2 दिनों में, और इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी, गर्मी हो रही थी। इसीलिए देखो फाइनली आज बारिश आ गई। तो मैं करती हूँ इस बारिश को एंजॉय, और आप अपने यहाँ कीजिए।